Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 73 for class 9 subject English. This worksheet is based on the integrated writing practice. Let's start it. Writing practice 1 story. The first task is given to you for story the first task is given to you in the writing skill, and that is story writing. Imagine you met an 8-year-old young girl who told you about a ghost in her village that she saw a couple of days ago while returning from her aunt's house. Retell her story of wonder and courage in your own words to your friends. Give names to your characters and describe the setting in detail. You may choose a humorous or a serious ending to the story. आपको कहा गया है कि सपोज करिए, कल्पना कीजिए कि आप एक 8 साल की लड़की से मिले जिसने आपको एक भूत की कहानी सुनाई जो कि उसने देखा था कुछ दिनों पहले जब वो अपनी आंटी के घर से वापस आ रही थी गांव से। तो आपको इस स्टोरी को रीटेल करना है, दोबारा से बताना है। ठीक है, ये स्टोरी थोड़ी सी वंडर और करेज से भरी होनी चाहिए, मतलब साहस से और हैरानी से। और आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं तो आपको कैरेक्टर्स के नेम भी देने हैं और सेटिंग को भी डिटेल में बताना है। तो आप कोई ह्यूमरस एंडिंग, कोई हंसी मजाक की एंडिंग या गंभीर एंडिंग भी इस स्टोरी को दे सकते हैं। फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस आपको ये दी गई है। सेकेंड राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है, वो भी स्टोरी राइटिंग है। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर कुछ क्लूज दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हुए आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। यू कैन सी सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे देख सकते हैं आप यहाँ क्लासरूम में देख सकते हैं उनको। और यहाँ पर एक स्कूल की पिक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग दिया गया स्टोरी का। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 6 फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन इन स्कूल, बट वन डे ड्यूरिंग रिसेस देयर प्रिंसिपल केम एंड मेड एन अनाउंसमेंट, दे वर ऑल शॉक्ड एंड स्केयर्ड। अब एक बार की बात है कि 6 दोस्त थे और वो बहुत ही मज़ा करते थे, स्कूल में बहुत फ़न करते थे। लेकिन एक दिन रिसेस के दौरान उनके प्रिंसिपल आए, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। उसके बाद वो सभी के सभी डर गए और शॉक हो गए। ठीक है, तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है। क्लास का सीन दिखाया गया है, यहाँ मस्ती करते दिखाया गया है और एक स्कूल की पिक्चर आपको दिखाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस थी आपकी स्टोरी राइटिंग, जो कि गोस्ट की स्टोरी आपको बतानी थी। तो यहाँ पर हमने टाइटल दिया द ड्रीम गोस्ट। आगे शुरू करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस इन द विलेज, देयर आई मेट एन 8 years ओल्ड गर्ल। पिछले संडे मैं अपने अंकल के घर गया था गांव में, वहाँ मैं एक 8 साल की लड़की से मिला। शी वॉज माई कज़न्स क्लासमेट, वो मेरी कज़न की क्लास में पढ़ती थी, क्लासमेट थी। शी टोल्ड अस दैट अ गोस्ट लिव्स इन देयर विलेज। उसने मुझे बताया कि उनके गाँव में एक भूत रहता था। वी फेल्ट सरप्राइज टू हियर दैट, हमें बहुत हैरानी हुई है सुनकर। शी टोल्ड अस दैट शी हरसेल्फ हैड सीन द गोस्ट लास्ट मंथ। उसने ये बताया कि पिछले महीने तो उसने खुद से ही भूत देखा था। ही हैड बिग टीथ, रेड आइज, हॉर्न्स ऑन हिज हेड। उसने बताया कि उसके बड़े बड़े दांत हैं, लाल आंखें हैं, उसके सिर पर सींग हैं। ही लिव्ड ओवर द ओल्ड बेनियन ट्री। उसने कहा कि जो बूढ़ा बरगद का पेड़ है वो उसके ऊपर रहता है। शी सेड दैट व्हेन शी सॉ हिम नियर द बेनियन ट्री शी गॉट स्केयर्ड एंड फेंटेड देयर। उसने बताया कि जब उसने बरगद के पेड़ के पास उसे देखा था तो वो डर गई थी और वहीं बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट डे शी फाउंड हरसेल्फ एट हर होम। अगले दिन उसको वो अपने घर पर ही मिली। As we don't believe in ghost existence, so we did not trust her and decided to go and see the ghost ourselves. क्योंकि हमें भूतों में विश्वास नहीं है कि भूत होते हैं, तो इसीलिए हमने उस पर विश्वास नहीं किया और हम खुद से गए भूत को देखने के लिए कि क्या वास्तव में वहाँ पर भूत था। When we reached near the banyan tree, we saw nobody there. जब हम बरगद के पेड़ के पास पहुँचे तो हमने वहाँ पर कोई नहीं देखा। We waited there for the ghost. हमने वहाँ पर भूत का इंतजार किया। Suddenly we heard some strange voices like barking of dogs, screeching of doors, एंड थंडर एंड लाइटनिंग। अब जो है हमने वहाँ पर जो है आवाज़ें सुनी कुछ, तो वो आवाज़ें थी जो कुत्ते भौंक रहे थे, डोर्स के खुलने की बंद होने की आवाज़ आ रही थी, चींची की, और बिजली की आवाज़ आ रही थी, और उसके साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट, थंडर की आवाज़ आ रही थी। तो ये सब आवाज़ें हमने वहाँ पर सुनी। ठीक है, यहाँ पर आप थंडर इसे करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग गलत है, एन आएगा बीच में। वी फेल्ट अ लिटिल अफ्रेड, हमें थोड़ा सा डर भी लगा। अब डर गए हम इन आवाज़ों को सुनकर। देन वी सॉ देयर वाज समवन विद हॉर्न्स ऑन हिज हेड, तब हमने देखा कि कोई वहाँ पर था जिसके सर पर सींग थे। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा था। ही हैड बिग रेड आइज, उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। ही वॉज लाफिंग एंड सेइंग दैट ही वुड ईट ऑल ऑफ अस, वो हंस रहा था और कह रहा था हम सबको खा जाएगा। एज ही जम्प्ड एट मी एंड आई शाउटेड एट द लाउडेस्ट, जैसे वो मेरे ऊपर कूदा तो मैं ज़ोर से चिल्लाया। विद माई श्रीक आई वॉक अप,
और जैसे ही मैं चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई। थैंक गॉड इट वॉज़ माई ड्रीम। और भगवान का शुक्र था कि ये मैं सपना देख रहा था, कोई असली का भूत नहीं था। तो एक कहानी लिखनी है आपको, कहानी कुछ भी हो सकती है, इमेजिनेशन बेस्ड। तो आप इस तरह की स्टोरी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी कोई स्टोरी आप घोस्ट के ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया गया था टॉपिक, उसको हमने जो है नेक्स्ट टास्क दिया गया था स्टोरी राइटिंग का, उसे हमने टॉपिक दिया वैल्यू ऑफ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम देर वर 6 फ्रेंड्स। एक बार 6 दोस्त थे। दे यूज टू हैव लॉट ऑफ फन इन स्कूल। वो स्कूल में बहुत मजा करते थे। बट वन डे ड्यूरिंग रिसेस देयर प्रिंसिपल केम एंड मेड एन अनाउंसमेंट। लेकिन एक दिन रिसेस के दौरान उनके प्रिंसिपल आए। उन्होंने एक घोषणा की। दे वर ऑल शॉक्ड एंड स्केयर टू हियर दैट देयर एनुअल एग्जाम्स वर बीइंग प्रीपोन्ड। वो सारे के सारे शौक हो गए और डर गए ये सुनकर कि उनके जो वार्षिक एग्ज़ाम्स हैं वो प्रीपोन कर दिए गए हैं, यानी कि टाइम से पहले अरेंज होंगे, वो टाइम से पहले ऑर्गेनाइज होंगे। दे फेल्ट वेरी टेंस बिकॉज दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। अब वो तो बहुत ही टेंशन में आ गए क्योंकि उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी एग्ज़ाम की। वो हमेशा मज़ा ही करते रहते थे स्कूल में। दे हैड वेस्टेड देयर टाइम इन हैविंग फन ओनली। उन्होंने अपना पूरा टाइम जो है मज़ा करने में ही निकाल दिया था। दे स्टार्टेड क्राइंग इन द क्लास। अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्लास में। द टीचर केम एंड आस्क्ड देम द रीज़न ऑफ देयर क्राइंग। टीचर आया और उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो। दे टोल्ड द टीचर दैट दे हैड नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग फॉर द एग्ज़ाम। उन्होंने टीचर को बताया उन्होंने तो एग्ज़ाम की कोई तैयारी ही नहीं की। द टीचर कंसोल्ड देम। टीचर ने उन्हें चुप कराया एंड टोल्ड देम स्टॉप क्राइंग, और कहा कि रो मत एंड स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ, और अभी से तैयारी शुरू कर दो। द टीचर एडवाइज्ड देम टू मेक अ टाइम टेबल एंड प्रिपेयर द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन डू द अदर टॉपिक्स। टीचर ने उन्हें सलाह दी कि अपना टाइम टेबल तैयार कर लो और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले करो और बाद में दूसरे टॉपिक करो। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड देम टू रिजर्व सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर द सब्जेक्ट्स दे फील डिफिकल्ट एंड स्टडी डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिस्कस देम इन ग्रुप। टीचर ने उन्हें ये भी सुझाव दिया कि जो सब्जेक्ट उन्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, और जो अलग अलग टॉपिक्स हैं यानी कि वो 6 के 6 लड़के जो है अलग अलग टॉपिक तैयार करें और फिर उसको डिस्कस करें ग्रुप में, तो वो सभी जो है अलग अलग टॉपिक सभी बच्चों को समझ आ जाएंगे। इस तरीके से उन्हें सुझाव दिया। दे डिड द थिंग्स एज सजेस्टेड बाय द टीचर एंड कम्प्लीटेड द कोर्स बिफोर द एग्जाम्स। उन्होंने वैसे ही किया जैसा सुझाव अध्यापक ने दिया था और उससे उनका कोर्स जो एग्ज़ाम से पहले ही पूरा हो गया। दे थैंक द टीचर फॉर हिज सपोर्ट एंड रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ टाइम। उन्होंने टीचर को धन्यवाद किया उनके सपोर्ट के लिए और उन्हें समझ आ गया कि समय का क्या महत्व होता है। दे प्रोमिस दैट दे वुड नेवर वेस्ट देयर टाइम इन फ्यूचर ऑन एब्जर्ड थिंग्स। उन्होंने वायदा भी किया कि वो कभी बेकार की चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट अब आगे से नहीं करेंगे। तो ये थी आपकी स्टोरी राइटिंग। तो दोनों ही टास्क आपको बताए गए। आप चाहें तो इससे कुछ डिफरेंट स्टोरी भी अपनी इमेजिनेशन से तैयार कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू। स्टे सेफ।